अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से लेकर यूजेस तक यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर तक हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ, इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आखिर होता क्या है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। RC coupled amplifier is basically a multi-stage amplifier circuit extensively used in electronic circuit. Individually stages of amplifier are connected together using a resistor capacitor combination, due to which its name as RC coupled amplifier। ठीक है, क्या होता है इस दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। RC coupled amplifier is basically a multi stage amplifier circuit। ये क्या होता है, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। किस तरह से? एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के अंदर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिविजुअली स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि किसी भी एम्पलीफायर की जो इंडिविजुअल स्टेजेस होती हैं ना, वो क्या होती हैं, आर कनेक्टेड टुगेदर, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। किस तरह से? यूजिंग अ रजिस्टर कैपेसिटर कम्बिनेशन, एक रजिस्टर कैपेसिटर कम्बिनेशन के थ्रू, ड्यू टू विच इट्स नेम इज़ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जिसकी वजह से हम इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे रजिस्टर कैपेसिटर के कम्बिनेशन को आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है, तो वहीं से आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक सा छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये है इसकी डायग्राम। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके के साथ दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, तो वर्किंग में देखिए क्या है हमारे पास। वर्किंग है सच अ टू स्टेज एम्पलीफायर होज इंडिविजुअल स्टेजेस आर नथिंग बट द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स। The common emitter amplifier in which the resistor R1 and R2 from the biasing network, while the emitter resistor RE from the stabilization network. Hence, CE is also a bypass capacitor which passes only AC which DC voltage to drop across RE, while the entire AC voltage will be coupled to the next. Further, the coupling capacitor CC also increases the stability of the network as it blocks the DC while offers a low resistance path to the AC signal. DC bias conditions of one stage affecting the other. In this circuit, the voltage drop across the collector emitter terminal is to be 50% of the supply voltage VCC. In this kind of amplifier, the input signal applied at the base of the transistor in stage 1 is amplified and appears at its collector terminal with a phase shift of 180 degree. The AC connected of the signal is coupled to second stage of RC coupled amplifier। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी बेसिक सी वर्किंग, जिसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम, इस ग्राफ को हम यूज़ करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे क्या, एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ सीसी इज़ हाई एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ सीसी इज़ वेरी लो। मतलब क्या कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो कपलिंग कैपेसिटर है उसकी जो रिएक्टेंस है वो क्या होगी, हाई होगी, और इसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी पर जो कपलिंग कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो क्या होगी, लो होगी, जैसा कि हम इस ग्राफ के अंदर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेजेस है हमारे पास इसका, सर्किट इज सिंपल एंड हैज़ लोअर कॉस्ट। यानी कि इसका जो सबसे पहला जो एडवांटेज तो यही है कि इसका जो सर्किट है ना वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा होता है, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, काफ़ी लो होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका सेकंड एडवांटेज की बात करें तो वो है इट यूज़ ओनली रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये जस्ट दो चीज़ें हम यूज़ करता है, नंबर 1 इज़ रजिस्टर एंड नंबर 2 इज़ कैपेसिटर। यानी कि इसको जो है हम जस्ट एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को यूज़ करते हो हम एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में जो पहला डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, अनसूटेबल फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन। यानी कि किसी ऐसी सिग्नल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हमने जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है उसको, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी की एम्पलीफिकेशन के लिए ये जो है ना आरसी कपड़े पे ये क्या होता है हमारे पास अनसूटेबल होता है, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम इसका जो सेकंड है उसकी अगर हम बात करें तो नैरो बैंड विड्थ व्हेन
कंपेयर टू जे फैट। अब जब हम इसको कंपैरिजन जे फैट के साथ करते हैं ना, तो वो जो बैंडविड्थ है ना वो क्या होती है इसकी, काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है, ठीक है। और जबकि जे फैट की जो बैंडविड्थ हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। जे फैट क्या होता है ये बिल्कुल नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जे फैट को। सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। मज़ीद फ़िलहाल हम यहाँ पे इसका जो थर्ड डिसएडवांटेजेस है उसको देखते हैं। ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस, यानी कि पुअर इम्पीडेंस मैचिंग की वजह से जो पावर ट्रांसफ़र विल बी लो, ठीक है। यानी कि पुअर इम्पीडेंस मैचिंग की वजह से जो पावर ट्रांसफर है वो क्या होती है, काफ़ी लो होती है, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम अगर इसके हम यूजेस या एप्लीकेशंस की बात करें तो जो पहली एप्लीकेशन है यानी कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास RE कम्युनिकेशन, यानी कि इसको हम RE कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल इसका करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड यूज़ की बात करें तो वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर RC कपल्ड एम्पलीफायर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम थर्ड यूज़ की बात करें तो वो क्या है, कंट्रोलर्स, यानी कि हम RC कपल्ड एम्पलीफायर्स को एज अ कंट्रोलर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इस एम्पलीफायर का। तो इसी तरह से नंबर जो 4 है वो क्या है हमारे पास, वो है रेडियो और TV रिसीवर्स एज स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, यानी कि रेडियो या फिर TV रिसीवर्स के अंदर जो है वो ये एज आ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ इस्तेमालात, यूसेस जो कि हमने स्टडी किए। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी वाइंड अप होता है। तो आई थिंक अगर आपके पास अगर 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है RC कपल्ड एम्पलीफायर के ऊपर, तो उसमें आप जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके कंस्ट्रक्टिव डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वर्किंग लिखेंगे, साथ में आप इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इस्तेमालात लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे पेपर्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।